बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम साइंस सेक्शन 6 क्लास यूनिट नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो हम फूड खाते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऐसी डाइट जिसमें वो तमाम कंपोनेंट्स एक मुनासिब मिकदार में हो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी तमाम कंपोनेंट्स भी मौजूद हो और एक मुनासिब मिकदार हो जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ऐसी डाइट को नाम दिया जाता है बैलेंस डाइट का। और ऐसी डाइट को फिर जिसके अंदर प्रॉपर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट हो और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स हो, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। और फिर बैलेंस डाइट जो होगी उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी भी मुनासिब होगी, एडिकेट होगी हमारी ज़रूरियात के मुताबिक, और वो प्रोटीन हम फिर यूज़ करेंगे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन डेवलप करने में, हमारी ग्रोथ में। तो इस ऐसी डाइट को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। और बैलेंस डाइट हमारे प्रोटेक्टिव फूड का भी काम देती है। प्रोटेक्टिव फूड कैसे? क्योंकि बैलेंस डाइट के अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स भी हो गए। जो वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जिस तरह स्कर्वी हो गया, उसके अलावा हमारे पास क्वाशियोरकर, मेरेस्मस। तो अगर ये वाइटामिन्स की क्वांटिटी पूरी होगी तो हम इन डिजीज़ से बचे रहेंगे। तो इस तरह ये हमें प्रोटेक्शन भी देती है बैलेंस डाइट डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट आते हैं डिसऑर्डर इन डाइट। यानी अगर हम जो डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस ना हो, उसमें न्यूट्रिएंट की या तो कमी हो या ज़्यादती हो, तो उसे हम नाम देते हैं डिसऑर्डर इन डाइट। अब पहले हमारे पास आ जाता है ओबेसिटी। अगर हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी उससे एनर्जी लेती है। जो ज़्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हो गए बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो फिर आगे फैट्स में चेंज हो जाएगी और वो फैट्स हमारे जिस्म में चर्बी पैदा करती है, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें से हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ है। और अगर डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी हमारे पास कम हो तो उस कंडीशन को हम मेल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। मेल न्यूट्रिशन भी आगे बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है, जिसमें मेरेस्मस और क्वाशियोरकर है। अब हम बढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसकी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो मेरेस्मस हो जाती है। मेरेस्मस के अंदर ऐसा होता है कि जो ग्रोथ होती है नॉर्मली बच्चों में होती है, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बच्चा बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। फिर आगे अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो तो क्वाशियोरकर हो जाती है। क्वाशियोरकर में ऐसा होता है कि जो बच्चा नॉर्मली ये भी बच्चों में पाई जाती है ग्रोइंग चिल्ड्रन में। तो जो बच्चा होता है उसका जो पेट है वो फूल जाता है, उसके साथ साथ उसके हाथ बाजू जो है वो काफ़ी हद तक सिकुड़ जाते हैं। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो ग्रोइंग चिल्ड्रन में तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कम रोशनी में डिम लाइट में बच्चे को नज़र नहीं आता। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती। बेरी बेरी के बाद बारी आती है आयोडीन के। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन मिनरल्स में आता है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो जो गला है वो फूल जाता है। गले के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं और गला फूल के काफ़ी हमारी गर्दन मोटी सी हो जाती है। इसे गिलड़ यानी गोइटर की बीमारी कहते हैं। यह आयोडीन की कमी की वजह से होती है। और अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए, फ्लोरीन जो है कि एक मिनरल है, इसकी कमी से टूथ डिके, हाँ, टूथ डिके यानी हमारे दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, यानी फूड क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कुकिंग ऑफ फूड। अगर हम फूड को कुक करेंगे अच्छे तरीके से, हम उसे पका के खाएंगे तो हमारे लिए डाइजेस्टेबल होगा, आसानी से हज़म हो सकेगा और हम फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे। अब कुकिंग ऑफ फूड के एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस इसके ये है कि ईजी टू डाइजेस्ट है, खाने में भी आसानी होती है, हज़म करने में भी आसानी होती है। और फूड में अगर कोई वाइट वो है जम्स वगैरह तो वो भी कुक करने से किल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स उसका लॉस हो जाता है पकाने के दौरान बहुत सारे।
फिर विटामिन सी जो है, जब हीट मिलती है तो सबसे पहले विटामिन सी जो होता है वो डी नेचर होना शुरू होता है, यानी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और फोलिक एसिड जो होते हैं, ये भी फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये फिर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर हमारी जो बॉडी है वो इन्हें लेके वो अपने जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग वो परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आता है जी मे कॉज एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ। और अगर हम फूड को ज़्यादा कुक कर ले, जिस तरह सब्जियां वगैरह उन्हें ज़्यादा हम पका ले, तो ये भी हो सकता है कि वो डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल हो जाए। और ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसे हीट अप करने से या कुक करने से एक नुकसान ये भी होता है कि उसका जो जायका है वो भी ख़राब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फिर लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।